अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। ये जो वीडियो मैं आज आपको शेयर करने वाला हूँ ये सोशल मीडिया पे बहुत आम है और हो सकता है बहुत से आप में से लोगों ने ये वीडियो देख भी ली होगी। मैं इस वीडियो से पहले कुछ एक और वीडियो बनाना चाह रहा था जो कि अरबिक लैंग्वेज की इम्पोर्टेंस के मतलब थी, लेकिन इस वीडियो ने मेरी कुछ और भी आंखें खोल दी। लेकिन इस वीडियो के मंजर आम पर आने के बाद जो हमारा इमेज ऑलरेडी ख़राब था उसमें एडिशन हुई है, उसमें कुछ सब्ट्रैक्शन नहीं हुई। हमें पहले भी लोग बड़े ही एक गिरी हुई नज़र से देखते थे, लेकिन इसने और चाँद चाँद लगा दिए। मैं आपको बताऊंगा कि जो फॉरेनर्स हैं या अदर कंट्रीज़ से हैं वो उन्होंने जब इस वीडियो को देखा तो उनके हमारे मुतल्लिक़ क्या तासुरात हैं या वो कैसा ख्याल रखते हैं हमारे मुतल्लिक़। पहले चलते हैं वीडियो को देखते हैं फिर डिस्कस करते हैं। मैंने इन्हें बोला कि मैं आपको भूखा लेकर नहीं जाऊँ, इसे आप उतारे, कहती मैं उतारूँ, ये कहता नहीं उतारूँ। तो मैंने इसे गोली मार दी, मैंने इसे गोली मार दी। ये इस औरत ने कुरान को ये झूठ बोल रहा है, माम दिलीप आपको मारने वाला है ना, ये गलती ये होती है बंदा कहे यार हाँ इस्लाम का मजाक है। बैठी हुई है, खड़ा कर सुनो सर जी, आयत लिखी और खड़ी हो जाओ। साडे इस्लाम का मजाक है यार, ये ना इसको एक साल से हम लोग इधर एएसपी के तौर पे सर्व कर रहे हैं, किसी को कोई शिकायत नहीं आई। इस तरह के वाकयात हमने 3 पूरे निभाए हैं। आप लोग को हम पे पूरा ट्रस्ट होना चाहिए। मेरा नाम सईदा शरबानो नकवी है। मैं एसपी गुलबर्ग हूँ। मेरे साथ खड़े हुए एसएचओ इशरा बिलाल। आज जिस वाक़े का हम जिक्र करने जा रहे हैं वो इतना है कि खातून अपने शौहर के साथ इचरा बाजार आई शॉपिंग करने। उन्होंने एक कुर्ता पहना हुआ था जिसके ऊपर कुछ हरूफ लिखे हुए थे। जब हरूफ लोगों ने देखे तो उन्होंने कहा कि आप ये कुर्ता उतार दें और एक कन्फ्यूजन क्रिएट हो गई कि कहीं गुस्ताखी हो गई। उस चीज़ को जब हमने आगे प्रूव किया तो जो चीज़ सामने आती है, जो हकायक सामने आते हैं, उनके मुतालिक आपको नदीम भी बताएंगे जो मौके पे उस दिन मौजूद थे, उस टाइम पे मौजूद थे। आज 1 बजे के करीब ये वक़ूआ पेश आया और उसके बाद वो खातून भी माजरत करेंगी कि क्या हुआ और क्या उनकी नीयत थी, उसके मुतालिक भी बात करेंगी। जी, ये बेटी से बात हुई थी मेरी और इनसे वो गलती हुई है, लेकिन वो लफाज ठीक थे। वैसे डिजाइनिंग उसकी बनी हुई थी, लेकिन लोगों ने देखा कि ये खराबी का बाइस बन रहा है तो ये बहन आई। उन्होंने कहा जी आइंदा की बात है सलवास नहीं पहनेंगे, तो ये ने माफ कर दिया गया। अस्सलाम वालेकुम। मैं इचरा बाजार गई और मैंने ये जो कुर्ता पहना था ये मैंने डिज़ाइन समझ के लिया है। मुझे नहीं पता था उस पर कुछ इस तरह का लिखा है जिससे लोग ये समझेंगे कि ये शायद कोई अरबी लिखी है, और मेरी ऐसी कोई नियत नहीं थी। और ये जो भी हुआ लाइल्मी में हुआ है, लेकिन मैं फिर भी माफ़ी मांगती हूँ। कुरान, सुन्नत और नाउज़ुबिल्लाह, हम सोच भी नहीं सकते मुसलमान होकर कि हम गुस्ताखी करेंगे या गुस्ताखी रसूल करेंगे। मैं अहले सुन्नत से बिलोंग करती हूँ और मेरे ससुर हाफ़िज़ कुरान है। मैं खुद, हम लोग दीनी घराने से हमारा ताल्लुक़ है और मेरी ऐसी कोई नियत नहीं थी। और मैंने ये जो भी हुआ ये लाइल्मी से हुआ, लेकिन मैं फिर भी माज़रत करती हूँ और आइंदा से कभी नहीं होगा। पहले तो मैं इस वीडियो के मतलब एक दो बातें करना चाहूँगा। पहले जो हमारे जो ये सो कॉल्ड ठेकेदार हैं इस्लाम के, इन्हें इतना भी नहीं पता कि ये जो अरबी है इसका मतलब क्या है। इन्होंने ही इसको इशू बनाया और शोर शराबा किया, लोगों को इकट्ठा किया, इंतशार फैलाया और इतना बड़ा वाक़या हो गया। और माशाल्लाह हम पूरी दुनिया में ने देखा कि माशाल्लाह कितने पढ़े लिखे हैं, कितने हम लोग मजहबी हैं और जस्ट जोश और वलवला और बैक एंड पे प्रैक्टिकली हम बिल्कुल ज़ीरो हैं। ये तो आप सब इस वाक़े से वाकिफ़ हो चुके हैं। उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप लोग फॉर द वेरी नेक्स्ट टाइम कोई इस तरह का वाक़या होता है तो उसकी आप तहकीक करेंगे, ना कि आप जो है ना उछलेंगे और ऐसे ही ऊट पटांग किस्म की हरकतें करके
दुनिया को बताएंगे कि हम लोग कितने इलिटरेट किस्म के बंदे हैं और कितने जाहिल किस्म के लोग हैं। ये बात अपनी जगह पर। अब आता हूँ अरेबिक लैंग्वेज और उसकी इंपॉर्टेंस की तरफ आता हूँ। मैं वीडियो कुछ अर्सा पहले बनाना चाह रहा था, इंपॉर्टेंस ऑफ अरेबिक लैंग्वेज। अगर मैं सिर्फ दुनियावी लिहाज से अगर बात करूँ तो हमारे पास 12 मिलियन और मोर देन 12 मिलियन पीपल्स जो हैं वो काम कर रहे हैं फॉरेन कंट्रीज़ में, इंक्लूडिंग यूरोप, गल्फ कंट्रीज़ एंड मैनी अदर कंट्रीज़, जिसमें मेजर पोर्शन जो है वो आपका 50 to 60% जो लोग हैं वो आपकी गल्फ़ कंट्रीज़ में काम करते हैं। और ऐसे लोग भी हैं जो मैट्रिक पास या उससे भी कम तालीम याफ्ता हैं, वो भी गल्फ़ कंट्री में ही आते हैं। तो हमारे जो निज़ाम तालीम है उसमें इंग्लिश पे तो बड़ी ज़ोर दी जाती है, अनफॉर्चुनेटली वो भी लोगों को नहीं आती। तो उस पे बहुत ज़्यादा गौर व फ़िक्र किया जाता है, लेकिन अरेबिक लैंग्वेज के बारे में बिल्कुल भी गौर नहीं किया जाता। यहाँ पर सऊदीया में जो मेजर जो आपके पास पोजीशंस हैं वो हमारे जो इजिप्ट के भाई हैं या लाइक दैट जितने भी कंट्रीज़ हैं जिनकी लैंग्वेज सेम है, अरेबिक है, वो बैठे हुए हैं। क्योंकि हमारे पास जो मीटिंग्स होती हैं वो 90% या 95% आप कह दें वो अरेबिक लैंग्वेज में ही होती हैं, अरबी में बोला जाता है। और तो इसीलिए जो हमारे जो सऊदी भाई हैं वो प्रेफर करते हैं एक ऐसा बंदा, एक अच्छी पोजीशन पे एक ऐसा बंदा हो जिसको अरबी आती हो, ताकि वो उसको सही से हर चीज़ को इंटरप्रेट कर सके। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे निज़ाम तालीम में अरबी को बहुत दूर रखा गया। अब अरबी जब हमारे निज़ाम तालीम में दूर है, हम कुरान मजीद भी हमें स्वाब और गुनाह के हवाले से ही पढ़ाया जाता है, ताकि हमें पढ़ेंगे तो स्वाब होगा, उसकी ताज़ीम करेंगे तो स्वाब होगा, ये हो गया तो गुनाह हो जाएगा। लेकिन उसको अंडरस्टैंड करने के लिए हमारे कुछ मौलवी हज़रात भी ऐसे हैं मार्केट में, तो ये कहते हैं कि कुरान मजीद को अगर आपने तर्जमे के साथ पढ़ लिया तो आप शायद जो है ना डी ट्रैक हो जाएंगे, गुनाहगार हो जाएंगे। हालांकि कुरान खुद ओपनली कहता है कि ये एक आसान अरेबिक लैंग्वेज में है ताकि लोगों को इसकी समझ आ जाए, हदायत की किताब है। लेकिन उसके बावजूद मुझे नहीं पता उन जो हमारे जो मौलवी भाई हैं या सो कॉल्ड में उनको मुसलमानों का ठेकेदार कहूँगा, क्योंकि जो एक्चुअल ठेकेदार है वो ऐसी हरकत नहीं करेगा। मुझे नहीं पता वो इसको ट्रांसलेट करवाने से या इसको तर्जमे के साथ पढ़ने से क्यों दूर रखना चाहते हैं, अवाम को इतना दूर क्यों रखना चाहते हैं। जब इतना दूर रखेंगे तो फिर इस तरह के जो वाक़े हैं जो अभी रिसेंटली हुआ है, इस तरह के वाक़े आए दिन आपको देखने पड़ेंगे और तरह तरह की जो है चीज़ें वो सामने आती रहेंगी। तो इसलिए अरबी लैंग्वेज जो है, खुलासतन यही है कि अरबी लैंग्वेज को थोड़ा सा आम किया जाए पाकिस्तान में। पाकिस्तान में जॉब्स हैं नहीं हैं, जॉब करने के लिए लोग गल्फ़ में आएंगे या यूरोप में जाते हैं। और जो गल्फ़ में आते हैं, मैंने पहले ही बता दिया कि आपके पास ज़्यादातर जो हैं वो मैट्रिक पास और उससे कम टेक्नीशियंस आते हैं या उस तरह के लोग आते हैं। उनको अरबी आनी चाहिए ताकि वो अच्छे से उनको जॉब मिल जाए। जॉब के लिए जो पहले वो बात पूछते हैं कि आपको अरबी आती है, अच्छा आती है तो वेल एंड गुड, नहीं आती तो आप थोड़ा साइड पे हो जाएं। तो उनकी मजबूरी ना हो तो फिर वो आपको नहीं रखते हैं। अगर जॉब आती है तो आपको एज मिल जाता है। इसी तरह से आप अच्छी पोजीशन पे जब आप जॉब करते हैं, आप जब एज ए डॉक्टर जॉब करते हैं, एज ए इंजीनियर जॉब करते हैं, मैनेजमेंट की कुछ जॉब्स होती हैं, उसमें भी अरबी लैंग्वेज जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इमेज तो हमारा ऑलरेडी पूरी दुनिया में ख़राब हो चुका है। मुख्तलिफ़ तरीक़ों से हमारे इमेज ख़राब किए जा रही हैं। हम अपने पॉलिटिशियंस की बात करें, हम अपने और कुछ स्टेक होल्डर्स की बात करते हैं, जिस तरह के जिसका जितनी अप्रोच है वो उतना ही हद तक वो इसका इमेज तो ख़राब कर रहा है। यहाँ पर हमारे जो फ़ॉरेन में आके लोग भिखारी बन के जेब कतरे बन के और तरह तरह की नेगेटिव एक्टिविटीज़ में अपने आप को इन्वॉल्व करके हमारे पाकिस्तान का नाम बहुत ज़्यादा रोशन कर रहे हैं, वो सबको पता है। लेकिन इस तरह की जब फुलिश किस्म की जब वीडियोस मंजर यहाँ पर आती हैं तो दुनिया और भी हमें हकारत की नज़र से देखती है। चोर तो पहले से हैं, जेब कतरे तो हम पहले से हैं, निज़ाम करप्ट तो हमारा पहले से ही है। सो कॉल्ड जो हम मजहबी हैं वो भी हमें बता देते हैं तुम लोग कितने मजहबी हो। मेरे साथ जो फॉरनर्स काम करते हैं, जिसमें कुछ सीरिया से लोग हैं, कुछ फ़लस्तीन से लोग हैं, इजिप्ट से लोग हैं, इंडियंस हैं और बांग्लादेश के भी कुछ लोग हैं। लेकिन चलें इंडियंस और बांग्लादेश को हम अलहदा कर देते हैं, वो कुछ हमारी तरह के ही हैं लोग। तो दूसरी जब कंट्रीज़ के लोगों को जब इस वाक़े का पता चला तो उन्होंने यकीन माने बस एक मेरे लिए और बड़ा शर्म का मकाम था जब मैंने तरह तरह के कमेंट्स सुने। जब मैं कुछ अर्सा पहले डिफेंड करता था व्हाट वी आर, हम कैसे इस्लाम पसंद लोग हैं, इस्लाम को फॉलो करने वाले लोग हैं, तो वो भी चीज़ें ख़त्म हो गई। तो अरबी को सीखें, हमारे इंस्टीट्यूशन में अरबी को सिखाया जाए ताकि दीन और दुनिया दोनों ही हमारी संवर जाएं। तो इसके लिए जो है मैं पहले तो हुकूमत पाकिस्तान से रिक्वेस्ट करूँगा
और जो हमारे जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं जो खुद मुख्तियार हैं वो खुद कर सकते हैं, वो अपने स्कूलों में अरबी पढ़ाने के साथ साथ सिखाएं ताकि लोग बच्चों में जो है ना अरबी लैंग्वेज को वो अंडरस्टैंड कर सकें, कुरान भी सीखेंगे इंशाल्लाह इससे, और जो दुनियावी मामलात हैं उसमें भी बेहतरी आएगी। उम्मीद है कि जो मैंने मैसेज जो देना चाह रहा था वो आप लोगों ने पॉजिटिवली एक्सपेक्ट किया होगा। कोई इससे रेलिवेंट कुछ एडिशन सजेशन मुझे करना चाहे तो आप कमेंट में कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मैं इजाज़त चाहूँगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।